हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे ईवीएम मशीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मामला क्या है दोस्तों, कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसके अंदर जो है ईवीएम मशीन की तब्दीली, ईवीएम मशीन की चोरी और ईवीएम मशीन की तब्दीली, यानी कि पहले वाला ईवीएम मशीन का चुरा कर लेकर जाना और उसकी जगह पर दूसरा ईवीएम मशीन रखना, इस चीज़ को लेकर जो है कई सारे वीडियो जो है सामने नज़र आने के बाद बहुत सारे लोगों में जो है एक तरीके का आक्रोश है दोस्तों। बहुत सारे लोग धरना पर भी बैठ गए हैं और इसी बीच जो है समाजवादी पार्टी का कई सारे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कल, और पहले ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि 300 से एक भी सीट कम नहीं होंगी, 10 तारीख को ये पता चल जाएगा। ये बार बार कह रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज से, अभी से हर युवा, हर मतदाता अगले 3 दिन तक मत की रक्षा के लिए मतगणना केंद्र की किलेबंदी कर दें और ढोल मंजीरा लेकर आज़ादी के अफसाने गाएं। किसानों की तरह उनके भी लोकतंत्र लंगर लगेंगे और दुनिया देखेगी कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाता है। ये बेसिकली अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है। साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा ईवीएम को लेकर कि वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने के बाद समाचार उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा को चौकन्ना रहने का संदेश दे रहा है। तो कुल मिलाकर मतगणना में धंधाली की कोशिश नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहे। ये इन्होंने जो है ट्विटर पर ट्वीट करके लोगों को कहा, और साथ के साथ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा है इसी चीज़ को लेकर। अखिलेश ने क्लेम किया है ईवीएम चोरी के बारे में, तो साथ में कहा है पोल जो पैनल होते हैं उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ ये जो ईवीएम पकड़ाया गया ये ट्रेनिंग के यूज़ के लिए जो ले जाया जा रहा था, इसके बाद ये पकड़ाया गया है। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है ये तो खैर नहीं पता, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लिंक जोड़ा जा रहा है कि एग्जिट पोल को जो है ख़रीदा गया है बीजेपी के द्वारा, और उस एग्जिट पोल को इसलिए ख़रीदा गया है ताकि ईवीएम की चेंजिंग हो और बाद में ईवीएम बदलने के बाद जो रिज़ल्ट आए तो उसमें किसी को हैरानी ना हो, क्योंकि ये बात पहले से ही पता होगी कि एग्जिट पोल में भी बीजेपी की ही जीत हो रही थी। तो 10 तारीख को यानी कि रिज़ल्ट वाले दिन भी बीजेपी की ही जीत हो रही है। इसमें किसी को हैरानी, सरप्राइज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ऐसा किया गया है। लेकिन जबकि ऐसा माना जा रहा है, जबकि इसका अखिलेश या सपा के ये कहना है कि ईवीएम के अंदर बहुत बड़ा छेड़छाड़ के साथ साथ बीजेपी का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिडन है ये, और ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पर बीजेपी की हार हो वहाँ पर काउंटिंग बहुत ज़्यादा स्लो करना है। ये ऊपर से एक ऑर्डर आया है, बहुत सारे प्रशासन को मिला है ये। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव बार बार क्लेम ज़रूर कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब हर बार, हालांकि ये पकड़ाया गया वीडियो सामने है, अब इसके अंदर क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये खैर हम नहीं जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जब हर बार जो ईवीएम का ही रोया जाता है तो फिर एक साथ मिलकर सारी विपक्षी पार्टियाँ जो है क्यों नहीं धरने पर बैठते हैं, क्यों नहीं इस चीज़ को लेकर डिमांड करते हैं कि ईवीएम बिल्कुल पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। लेकिन एएमएम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है कभी भी ईवीएम को लेकर गलत नहीं ठहराया है। उनका हमेशा यही मानना है कि बीजेपी जो है एक स्टेट एक ज़बरदस्त जो है वो काम कर रही है, इसीलिए वो जीत रही है। ईवीएम का बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी भी लेकर उनको गलत नहीं कहा है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई ये भी देखना है। अभी तक एमआईएम का कोई बयान आया नहीं है इस चीज़ को लेकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों पर, जैसे कि 2014 के बाद 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम सही हो जाता है। 2017 में जब पंजाब विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम सही है। गोवा में पिछले विधानसभा कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम सही था। बंगाल के अंदर टीएमसी की जीत होती है तो ईवीएम सही था। कांग्रेस के अंदर कर्नाटक में जो है विधानसभा में जो है जेडीएस और गठबंधन की जीत होती है तो ईवीएम सही था। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की तारीखी जीत होती है तो ईवीएम सही था। तो तेलंगाना में केसीआर ने जो है बीजेपी को बुरी तरह हराया तो ईवीएम सही था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो ईवीएम सही था। तो इसी तरीके से यार बहुत सारी जो है कुछ अगर ईवीएम कहीं पर सही है कहीं पर गलत है, या लगता है विपक्षी पार्टियों की ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ हो रही है, क्योंकि हो सकती है, कई बार प्रूफ भी आया इसके सामने। मैं इस चीज़
इसको नकार नहीं रहा हूँ। तो एक साथ सारे विपक्षी दल जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर क्यों नहीं कड़ी तरीके से इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा तब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तो अगर लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट भी नहीं करते हैं और इस तरीके के बातें या अफवाह उठाते हैं तो समझ में नहीं आता है। दूसरी ओर एग्जिट पोल से असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात जो है वो बहुत साफ क्लियर नज़र होती हुई आ रही है, क्योंकि शुरू से ही असद साहब ये कहते थे कि अखिलेश यादव को चाहिए कि वो एमआईएम से गठबंधन करना है, क्योंकि एमआईएम में ही वो ताकत है जो कि बीजेपी को रोक सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव में वो ताकत नहीं बचा है कि वो बीजेपी को रोक सके उत्तर प्रदेश के अंदर। अब क्या असद साहब की बात ये सही साबित होगी जब रिजल्ट आएगा, या फिर जो है बीजेपी की हार होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आपका क्या कहना है दोस्तों? दूसरी ओर एबीपी न्यूज़ वालों ने एक ट्वीट करके एक जारी किया है, उसमें बेसिकली ये है कि एआईएमआईएम का एक वीडियो वायरल हो रहा, एक एग्जिट पोल वायरल हो रहा था और एबीपी का नाम उसमें दिया जा रहा था कि 250 सीट उत्तर प्रदेश में एमआईएम की पार्टी जीत रही है, जबकि बीजेपी मात्र 84 सीटें जीत रही है और सपा जो है वो 56 सीटें जीत रही है, बसपा जो है वो 12 सीट जीत रही है, अदर 1 सीट जीत रही है। तो इस चीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा था सोशल मीडिया पर। इसी चीज़ को लेकर एबीपी वालों ने एक ट्वीट किया है कि सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल को लेकर एबीपी न्यूज़ का फेक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और ताज़ा खबरों के मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि एएमएम की पार्टी जो है वो एक भी सीट नहीं जीत रही है, ये एबीपी न्यूज़ का मानना है। जबकि शायद एबीपी वाले गलत साबित हो जाएंगे जब कल मतगणना होगा। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।